आपको रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल के का जो पहला पार्ट था कि हिस्ट्री टेकिंग उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं आज उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। इंस्पेक्शन हमेशा जानवर का वो किसी भी जानवर का विजुअल एग्जामिनेशन होता है, उसको आपको दूर से देखना होता है। ये ट्रेविस बिना कोई ट्रेविस के ही आपको दूर से पहचाना होता है। पहला कंडीशन आता है उसकी फिजिकल बॉडी कंडीशन, उसका अपीयरेंस कैसा है, फिजिकल उसकी बॉडी कंडीशन जैसे नॉर्मल है, थिन है, इमेशिएशन जिसमें बोन वगैरह दिख रही है। इसके जो पहला कारण हो सकता है कि उसने अच्छे से खाना वगैरह नहीं खाया है, वो माल न्यूट्रिशन की वजह से कह सकते हैं। लंबे समय से बीमारी जो चल रही है लाइक ट्यूबरक्लोसिस और कुछ पैरासिटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ लाइसेंटिस इन्फेस्टेशन की वजह से होती है। चौथा होता है इसका फैटी और ओबेसिटी, जिसमें फैट वगैरह ये मेनली होता है कि उसमें अगर ज़्यादा एनर्जी डाइट खा रहा है और साथ में उसकी एक्टिविटी बहुत कम है, साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म। दूसरा होता है उसका बॉडी कन्फर्मेशन, तो ये उसको कन्फर्म करते हैं उसकी सिमेट्री कैसी, शेप क्या है, उसकी साइज के बेसिस पे उनको इवेल्युएट कर सकते हैं। मान लो अपने को दूर से दिख रहा है उसकी ग्रोथ स्टंटेड है, तो अपन इंडिकेशन कर सकते हैं कि किसी भी तरह का उसको पैरासिटिक इन्फेस्टेशन या फिर अंडर न्यूट्रिशन होता है। लॉन्ग बोन्स अगर बैंड हो रही है तो वो रिकेट्स है, जो कि मेनली कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। लेफ्ट फ्लैंक पे मार्क डिस्टेंशन आ रहा है तो वो टिम्पेनी वगैरह जिसे अपन कह सकते हैं ब्लोट या फिर आफरा वगैरह भी अपन कह सकते हैं। तीसरा आता है उसका पोस्चर, एनिमल स्टेशनरी अगर कंडीशन में किस तरह से अपने आप को डिनोट कर रहा है। जैसे मान लो स्टैंडिंग पोजीशन है या फिर सीटिंग है या फिर लाइंग डाउन कंडीशन अपन कह सकते हैं, वो अपने आप को ये उसका पोस्चर बताता है। जैसे मान लो कि कोई भी गाय भैंस वगैरह अगर फ्रॉग लाइक पोस्चर में अगर अपने को दिख रही है तो वह वो इंडिकेशन करता है उसको बायलेटरल हिप डिसलोकेशन हो रखा है। मान लो अगर कोई भी गाय भैंस वगैरह स्टर्नम की तरफ बैठी हुई है और अपने सिर को लेफ्ट फ्लैंक की तरफ रेस्ट कर रखा है, तो वो इंडिकेशन होता है मिल्क फीवर का होता है। गोट अगर स्टार गेजिंग पोस्चर ऊपर आसमान की तरफ देख रही है तो वो इंडिकेशन होता है पॉली एंसेफेलोमलेशिया का। होता है उसका गेट, गेट का मतलब होता है जब अपन अपन ओनर को अपन कहते हैं कि जानवर को आप चला के दिखाओ वगैरह, चाहे इधर डायरेक्शन में या फिर इस तरह लेफ्ट या फिर राइट, अपन उसको देखना चाहते हैं उसके गेट में कोई किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज नहीं है। जैसे अगर मान लो हाई स्टेपिंग मूवमेंट कर रहा है, साथ में लिम्स में भी रिजिडिटी है, तो अपन इंडिकेशन कर सकते हैं उसको टेटनस हो रखा है। मान लो अगर जानवर लेफ्ट और राइट साइड में अगर किसी भी साइड में आइदर लेफ्ट में घूम सर्कल कर रहा है या फिर राइट में घूम रहा है, तो वो किसी भी तरह का ब्रेन एब्सेस, सिस्ट या ट्यूमर है। अगर दोनों साइड में अगर वो घूम रहा है तो वो कीटोसिस या फिर प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया अपन कंडीशन डिटेक्ट कर सकते हैं। पांचवा आता है उसका बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है अगर अपन किसी भी जानवर को किसी भी तरह का स्टिमुलस दें तो वो स्टिमुलस देने पर उसका क्या रिएक्शन आता है, वो उसका बिहेवियर होता है। नॉर्मल मान लो अगर अपने कोई स्टिमुलस दिया तो उसमें एनिमल अगर रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कैसे कर सकता है, वो हेड के मूवमेंट से कर सकता है, नेक के मूवमेंट से कर सकता है, वो जो कानों को थोड़ा हिला के कर सकता है, और टेल के मूवमेंट से भी अपने को पता लग जाएगा। डिक्रीज रिस्पॉन्स कब आ रहा है, जब एनिमल क्या है बैठा हुआ है और वो उठ नहीं पा रहा है, मतलब किसी भी तरह की टॉक्सीमिया कंडीशन में, और उसका जो रेस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है किसी भी एंजाइटी कंडीशन में, जिसमें अपने को दिखेगा कि जानवर बिल्कुल एक्टिव है और कॉन्स्टेंटली उसमें नॉर्मल मूवमेंट वगैरह शो कर रहा है। ये मेनली होता है पार्चमेंट पैरासिस में अपन कह सकते हैं। अब आता है छठा आता है इसका एबनॉर्मल एक्शंस, जैसे वो कुछ अलग ही वो एक्शंस को कर रहा है। जैसे अपन कह सकते हैं कि कई बार अपने पास होता है कि जानवर ओनर कहता है कि ये एबनॉर्मल वो मिट्टी विट्टी खा रहा है, तो वो उस कंडीशन को बोलता है पाइका। तो ये फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से अपन कह सकते हैं। कई बार उसको क्या है चबाने में कोई दिक्कत है, स्वेलोइंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो डिस्फेजिया जिसे अपन कह सकते हैं, ये फेरिंजाइटिस की वजह से अपन देखने को मिलती है। तीसरा कंडीशन हम कह सकते हैं कि वो बैली की तरफ किक कर रहा है, फ्लैंक की तरफ बैली की तरफ किक कर रहा है, तो वो कॉलिक वगैरह और यूरोलिथियासिस कंडीशन अपन इंडिकेशन कर सकते हैं। सातवां पॉइंट आता है उसका स्किन और हेयर कोट को अपन देख सकते हैं। अगर आप क्योंकि नॉर्मली अपन देखते हैं तो हेयर कोट क्या होता है, बिल्कुल फाइन होगा, लस्टरनेस होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा और शाइनिंग अपने को देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लो अपने को अगर देखिए तो रफ अगर दिख रहा है, लस्टरनेस दिख रहा है, ड्राई है और कोर्स हेयर है, तो वो किसी माल न्यूट्रिशन या फिर ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन में अपने को देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ हेयर कंडीशन अगर है, एलोपेशिया वगैरह आ रही है, तो वो है मेंज या फिर रिंगवॉर्म कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। अपन स्किन के कलर के बेसिस पे भी पता कर सकते हैं। अगर येलो कलर का अगर डिस्कलरेशन हो रहा है तो वो जो इंडिकेशन करता है जॉन्डिस का अपन कह सकते हैं। स्किन अगर बिल्कुल पेल वगैरह अपने को अपीयर हो रही थी, वो एनीमिया अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं। स्किन अगर बिल्कुल लाल हो रखी है तो इसका मेन रीज़न हो सकता है किसी भी तरह का उसको एक्यूडर्मेटाइटिस और फोटोसेंसिटाइजेशन की वजह से भी हो सकता है, तो ये अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब स्किन की कंडीशन से भी देख सकते हैं। नॉर्मल स्किन कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ होगी, बिल्कुल सॉफ्ट होगी और इलास्टिक होती है। लेकिन अगर बात करें डिहाइड्रेशन के केस में, ट्यूबरक्लोसिस के केस में, अपन क्या है स्किन बिल्कुल क्या है ड्राई हो जाएगी, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से स्किन ड्राई। अब आता है उसके अपन स्किन लीजन्स पे भी देख सकते हैं। किसी भी तरह का वाइटिस अगर एस्बेस्टो लाइक सर्कुलर अगर लीजन्स है हेड फेस और नेक पे, तो अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं कि रिंगवॉर्म हो रखा है जो काउज में।
अगर किसी भी तरह की पेडुंकुलेटेड ग्रोथ अगर बॉडी पे हो रखी है तो अपन इंडिकेशन करता है कि उसको वार्ड्स और पेपिलोमा है। तो इस तरह आज अपन ने इंस्पेक्शन अपन दूर से अपन किसी भी एनिमल का अपन पता कर सकते हैं कि बेसिस पे कंफर्मेशन, गेट, कलर ऑफ स्किन, स्किन पे लीजन्स के बेसिस पे अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।